की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचीति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करें और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए। श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ, मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो, रात में जपो, सुबह में जपो, वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को, खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना, तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली, थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है, तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर, तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं। दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है। पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना, तो उसका मिठास कुछ अलग है। होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज्यादा स्वाद लेती है, ज्यादा स्वाद लेती है।
श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं। नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते। कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं।
अब ये नहीं खोना है। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे 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 श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 3रा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे परंतप, अर्जुन का एक नाम है। हे परंतप, परंतप मतलब शत्रुओं को डराने वाले अर्जुन। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो लोग मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जिनकी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। जिनकी श्रद्धा मुझ में नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में, इस संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये संसार एक रास्ता है जहां जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। जैसे हमारे घर के बाहर कोई एक रास्ता है, कोई मार्ग है, तो मार्ग कैसा है? आने के लिए भी और जाने के लिए। ये संसार भी जन्म और मृत्यु का एक मार्ग है, जहां हर इंसान की मृत्यु तय है, होगी, पर कब होगी ये नहीं पता। और मृत्यु का एक दूसरा नाम है अटल, जो कभी टलेगी भी नहीं। ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कुछ दिन पहले ये बात निकली थी कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, कितनी दवाइयां हैं, चलो हम ठीक हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, ठीक हो गए, ठीक होकर आ गए। हमने दवाइयां खाई, हम ठीक हो गए। फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयां खाते हैं, फिर डॉक्टर हमको ठीक कर देता है। इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी दवाइयां होने के बाद भी हम भले ठीक होते हैं, पर फिर भी एक दिन इंसान की मृत्यु होती है। इसका मतलब एक समय ऐसा होता है कि सारे डॉक्टर, सारी दवाइयां, सारे हॉस्पिटल काम नहीं करते। आज तक ऐसी कोई गोली और दवाई नहीं बनी कि जिससे लेकर खाकर हम अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु न हो कभी, नहीं, और हम जीवित रहें। हाँ, मैं मानता हूं दवाइयां खाकर हम सब चलते हैं, ठीक होते हैं, पर एक दिन तो डॉक्टर भी तो हाथ ऊपर करता है ना कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको घर लेके जाओ, इसको घर लेके जाओ। अब ये जितने दिन चले, 2 दिन भी चले, 4 दिन भी चले, इसका मतलब डॉक्टर कहना चाहता है कि मेरी डिग्री जो थी यहां खत्म हो गई। मैंने अपनी तरफ से हर एक प्रयास किया, हर एक कोशिश की, लेकिन अब उसकी मृत्यु लिखी है तो वो होनी है, तो मृत्यु अटल है। एक डॉक्टर के, एक मरीज के सामने 100 डॉक्टर खड़े हो जाए, क्या करेंगे बेचारे? वो भी मृत्यु के आगे सब हार जाते। जब मृत्यु होनी होती है सब हार जाते, फिर दवाइयां भी काम नहीं करती। ये संसार मृत्यु का रास्ता है। जन्म, जरा, व्याधि और मौत। यहां जन्म होगा, जरा यानी बूढ़ापा, व्याधि यानी बीमारियां, रोग, और मृत्यु होगी। आज आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे जो कोई ना कोई दिन में एक प्रकार की कोई ना कोई गोली खाते, कोई बीपी की, कोई शुगर की, कोई थायराइड की, कोई एसिडिटी की, कोई कैल्शियम की, एक न एक की कोई न कोई एक गोली चालू है। खास करके 40 बरस से जो ऊपर चले गए, जिनकी उम्र आयु 40 से ऊपर गई है, 40, 42, 50, 60, कोई ना कोई गोली चालू है और गोली खा रहे। अब कोई तो बेचारा पेट में सुइयां लगा रहा है, इंसुलिन दे रहे हैं, तब जाके उनके अंदर खाना पचता है, शुगर नहीं बनती है। ये व्याधियों का घर है शरीर। हार श्रृंगार करके सुंदर लगता है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगता है, फिर फोटो वोटो निकालो तो और अच्छा, कैमराएं तो कमाल जादू करती है, कैमराओं का कितना कमाल होता है। इतने सुंदर सुंदर हमारे चित्र बनते हैं, पर ये व्याधियों का घर है, बीमारियों का घर है, रोगों का घर है शरीर। अब बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े धनवान होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े लीडर होते हैं, सबको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है Z+, कि परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी सिक्योरिटी Z+। हां ठीक है कि उनको कोई नहीं मार सकता, इनकी ऐसी हिफाजत की जा रही है
उनकी सुरक्षा, उनका बल इतना मजबूत है कि कोई आगे नहीं आ सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी कोई भी हो, एक दिन इंसान की मृत्यु होती। एक दिन मृत्यु होती है। इसलिए तो कृष्ण ने क्या कहा, ये जगत जन्म और मृत्यु का एक मार्ग है। अगर तुम्हारी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं है, अगर तुम्हारी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं है, तो फिर इस संसार में तुम्हें फिर से लौटना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तुम्हें संसार में फिर लौट के आओगे, कृष्ण गीता में कहते। और यहां लौट के आने का मतलब यानी जन्म लेना। फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर जन्म लोगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लोगे, फिर मृत्यु होगी। और कितनी बार ये जन्म मरण का सिलसिला चल रहा। एक व्यक्ति था, समुद्र किनारे पे टहल रहा था। बहुत समझने वाला विषय। समुद्र किनारे पे एक व्यक्ति टहल रहा था। तो टहलते टहलते उसको एक छोटी सी पोटली मिली, इसमें कुछ हीरे पड़े थे। उसे लगा कोई चमकती हुई सुंदर चीज है। समुद्र के पास तो सीप मिलती है, पता नहीं बहुत सारी अजीब अजीब अनोखी चीजें मिलती। उसने क्या किया, वो चमकती हुई चीज समझ के समुद्र किनारे पे बैठ गया और वो हीरे एक एक करके वो समुद्र में डालते जा रहा, फेंकते जा रहा। ऐसे एंजॉय कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। कभी कभी लोग किसी से पूछो, भाई ये मूवी देखने जा रहे हो, क्यों देखने जा रहे हो? तो टाइम पास। अरे क्या कर रहे हो भाई? ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। ये शतरंज खेल रहे हो? अरे टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई ये लूडो खेल रहे हो? अरे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसको क्या कर रहे? पास कर रहे, गुजार रहे। और यही कहो कि नाम सिमरन करो, कथा में आओ, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। ताकि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम पास क्यों कर रहे हो? समय को तुम व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे थे। दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे थे, आमने सामने। स्टेशन आई, दोनों चढ़े। उसने अपना सामान रखा, उसने अपना सामान रखा। उसने भी सामान रखा, उसने भी सामान रखा। ट्रेन चली। अब आपको पता है, जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे से बात नहीं करते। अनजान व्यक्ति से थोड़ी कोई बात करता है। श्री राधे। हम थोड़ी किसी से ज्यादा बात करते, पर कभी कभी ऐसे होता है, बातचीत चालू हो जाती है। ऐसा होता है। तो एक ने दूसरे से पूछा, अरे भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम रमेश है, समझो ऐसे। तो उसने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोला सुरेश। दो भाई, रमेश जी कहाँ रहते हो? बोला मैं नागपुर शहर में रहता हूं। आप सुरेश जी? बोला मैं भी नागपुर में रहता हूं। अच्छा, आप नागपुर में कहाँ रहते हैं? आप नागपुर में कहाँ रहते हैं? बोले हम नागपुर में बर्डी में रहते हैं, बर्डी एरिया का नाम है। आप कहाँ रहते हो? बोला हम भी बर्डी में रहते हैं। अच्छा, बर्डी में आप कहाँ रहते हो? बोले फलानी फलानी बिल्डिंग में। आप कहाँ रहते हो? बोला मैं भी फलानी फलानी बिल्डिंग में। आप कौन से फ्लैट में रहते हो? बोला थर्ड फ्लोर पे। आप? बोला मैं भी थर्ड फ्लोर पे। आपका फ्लैट नंबर? बोला 301। बोला आपका? बोला 301। अब सब तो एक जैसा हो गया।
ऊपर व्यक्ति बैठा था, ट्रेन थी ना, अपर बर्थ पे बैठा था। भाई जब सब मिलता जुलता है तो ये बातें क्यों कर रहे हो? अब देखो, ये भी नागपुर, ये भी नागपुर, ये भी बर्डी में, ये भी बर्डी में, ये भी फलानी बिल्डिंग तो वही बिल्डिंग, दोनों की बिल्डिंग सेम, फ्लैट सेम, फ्लोर सेम, सब सेम। तो माजरा क्या है? बोला भाई तू चुप करके बैठ, हम दोनों भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दोनों भाई हैं और क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर। और अक्सर हम यात्रा में क्या करते हैं? टाइम गुजरता नहीं है। क्यों करें हम टाइम पास? समय का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग क्यों? और क्योंकि एक वक्त निकल गया, फिर वही वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। आज जो भी दिन है वो दिन निकल गया, वैसा दिन फिर दोबारा नहीं आएगा। कल का दिन निकल गया, दोबारा वापस मिलेगा? नहीं मिल सकता। अरे बहुत एक अच्छी बात समझाई कि कोई अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, पूरे जीवन की कमाई देकर भी भगवान को कहे कि मुझे एक पल का जीवन दे दो, आधे घंटे का जीवन दे दो, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अरे जीवन भर की कमाई छोड़ो, 3 लोक की संपदा, 3 लोक की प्रॉपर्टी अगर एक दिन मेरी हो जाए और वो 3 लोगों की प्रॉपर्टी में भगवान को दूं और कहूं मुझे 1 घंटे की जिंदगी दो, तो भी भगवान नहीं दे सकता। कहेगा भैया तुम्हारी मृत्यु लिखी है, मैं क्या करूं? क्योंकि मृत्यु अटल है। और कभी कभी सोचो, जो जाते हैं वो वापस भी नहीं आते हैं। और जब कभी अपनों के सपने आते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे लौट के आ गया हो, पर आंख खुलती है तो फिर रोना आ जाता है, कह रहे ये तो एक सपना था। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है। वो मां, वो जवान माता पिता जिसका छोटा सा बच्चा, वो माँ बाप कैसे सहन करेंगे जब उनकी नजरों के सामने औलाद चली जाए? कोई सहन नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा सदमा है। संसार का सबसे बड़ा दुख यही है, अपनों को खोना। और अपनों में भी जो सबसे ज्यादा अपने हो, जो हमारी उम्र से भी कम हो, जो हमारी कोख से पैदा हुए हो, उनको खोना, ये सबसे बड़ा सदमा है। संसार का सबसे बड़ा दुख ये है। क्योंकि ये संसार जीवन और मृत्यु का रास्ता है। यहां जन्म मरण, जन्म मरण। देखो, मैटरनिटी होम भी है जहां बच्चों को जन्म दिया जाता है, वो हॉस्पिटल भी है, तो शमशान घाट भी है, सब। अगर इस संसार में कोई जन्म भी ले रहा है तो किसी की मृत्यु भी हो रही है। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट भी बन रहा है। और आप देखो, हमारे शमशान घाट में ही एनएमसी की एक ऑफिस बनी हुई है। वहां पर जो मृत प्राणी है उसका आधार कार्ड जमा करवा दो, भैया ये प्राणी की डेथ हो गई, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे दे। भाई अब ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। और आपको पता है ना, जितने बच्चे पैदा होते हैं आज के दिन पूरे भारत देश में जितने बच्चे पैदा हुए वो पॉपुलेशन में गिने जाते हैं, और जिनकी डेथ होती है उतने माइनस कर देते हैं कि आज इतने लोगों की मृत्यु हुई पूरे भारत देश में, 500 लोग, 1000 लोग, फिर वो लोग माइनस कर देते हैं, उतने काट देते हैं, क्योंकि उनको आदमशुमारी गिननी होती है ना। हर रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आज कितने बच्चे पैदा हुए, कितनों की इंसानों की मृत्यु हुई।
और कभी कभी मृत्यु शब्द सुन के भी बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। मृत्यु का भय सबको है, भय सबको है। और हम अब क्या करें? चलो ठीक है भाई, अब जिंदगी आधी तो गुजर गई, बहुत गई थोड़ी रही, जो थोड़ी बची है उसका क्या करें? तो ये हीरे वाली कथा सुनो, जो कथा अभी हमने ली थी। श्री राधे। तो एक व्यक्ति समुद्र किनारे पे टहल रहा था, उसको हीरे थे, उसकी पोटली मिली। तो उसे लगा कि कांच के टुकड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं, चमचमाते, बढ़िया चमकते हुए। उससे वो हीरे एक एक करके समुद्र में फेंकता गया। टाइम पास कर रहा था, यहीं से तो टाइम पास का टॉपिक निकला। फेंकते जा रहा। एक हीरा उसके हाथ में था और कोई समझदार व्यक्ति निकला और उसकी नजर गई। ये क्या कर रहे हो? कहा टाइम पास कर रहा हूं। ये समुद्र में क्यों फेंक रहे हो? बोला मैं क्या करूं, मुझे मिल गए तो मैं टाइम पास कर। तो ये क्या है तुम्हें पता है? बोला होंगे कोई कांच के टुकड़े। नहीं, ये तो हीरे हैं। तुम इसकी कीमत जानते हो? जाओ बाजार में इसकी कीमत पूछो। अरे तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, इतने सारे हीरे तुमने समुद्र में फेंक दी। बोला इसका कोई मोल होता है? बोले हाँ। बोला जाओ मोल करो इसका, पूछो। वो जो एक हीरा बचा वो मार्केट में बेचने गया तो उसको बड़ी कीमत मिली उसकी। तब वो रोने लगा, बहुत पछताया कि एक हीरे की मुझे इतनी कीमत मिली, इतने सारे हीरे तो मैंने समुद्र में फेंक दिए और जब ढूंढने गया तो एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। और इतने सारे हीरे सब उसने गंवा दिए। अब वो पछता रहा है, रो रहा है, हाय मैंने इतनी अपनी कमाई मैंने पानी में डाल दी। ऐसे हमारे साथ भी ऐसे ही है। ये शरीर भी डायमंड की तरह है, हीरे की तरह है, बहुत अनमोल है। आप जैसे उसने क्या समझा, ये कांच के टुकड़े, ऐसे हमें क्या लगता है ये हार्ड मास का पुतला है, बस सुबह उठना है, इसको सजाना है, संवारना है, बस, और अपने काम काज में लगना है। ठीक है, काम काज करना है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं। बस क्या हमारा रूटीन यही रहेगा? बस खाना बनाना है, खाना खाना है, और खाना बनाने के लिए 1 घंटे सोचना है, क्या बनाऊं, छा ठाया, वांगण ठाया, क्या बैंगन बनाऊं, आलू बनाऊं। कई बार ऐसे होता है ना, माताओं के साथ आधा घंटा पौना घंटा तो सोचने में चला जाएगा। ठीक है, खाना बनाना भी जरूरी है, खाना अच्छा बनाना भी जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, पर उस खाने का भोग लगाना भी जरूरी है। मेरे ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब कृष्ण को भोग लगता है। मैं कई लोगों से पूछता हूं, जब लोग मिलते हैं ना, मैं कहा भोग लगाते हो भगवान को कि खुद ही खा जाते हो? भाई कृष्ण को तो खिलाओ। कृष्ण गीता में ये नहीं कहते कि मुझे 56 भोग लगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, तुलसी का पत्ता चढ़ा के तो देखो कृष्ण के आगे। इतनी कृपा हो जाए कि अगर कोई तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के चरणों में रोज एक चढ़ाओ, एक नियम कि ये कृष्ण को रिझाने के लिए काफी है, बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए।
एक तुलसी का पत्ता भगवान ने मांगा है। फल, फूल, जल, यही तो मांगा। भाई एक बात बताओ, एक घर में पति पत्नी और एक बच्चा है, और एक घर में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो भाई वहां 3 जनों का खाना बनेगा और यहां 4 जनों का खाना बनेगा। एक घर में 5 सदस्य हैं तो 5 जनों का खाना बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे घर में कितने सदस्य हैं? भाई आप कहोगे हमारे घर में हम 3 सदस्य हैं, आप कहोगे हम हमारे घर में 4 सदस्य हैं, तो आप ये क्यों गिन रहे हो कि आप घर में 3 हो? नहीं, आप 4 हो, क्योंकि मेरा गोविंद भी तो है। आप कहोगे फिर गोविंद की सेवा करें, उसको भी खिलाएं। हाँ, वो आप उसको क्यों खिलाओगे? वो आपको खिलाएगा। घर का असली मालिक तो आपके घर में अभी आया। ये जो बंसी लेके खड़ा है ना, यही तो मुझे संभाल रहा है, यही तो मुझे संभाल रहा है। और कौन मुझे संभाल रहा है? और इसी ने तो संभाल रहा है, इसी ने संभाला। जीवन की गाड़ी को उसने रोकने नहीं दिया हमारी, और जीवन की गाड़ी चलते जा रही है, चलते जा रही है। कभी उसने भूखा हमको सुलाया ही नहीं, सोने ही नहीं दिया, कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया, कुछ न कुछ तो खाने के लिए दे दिया, तो उसको भी तो कुछ खिलाओ। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची क्या किया? दुर्योधन ने 56 भोग रखे हैं, कृष्ण ने देखा भी नहीं। बापू जी मस्त बताते हैं, बढ़िया बता। कृष्ण ने देखा भी नहीं। इतने सारे, और जो दुर्योधन ने रखा था ना 56 भोग, वो सोने के पात्र थे, वो तो भर भर के रखा। और कोई ऐसे नहीं भाई दुर्योधन ने भगवान के लिए मान लो एक स्वीट आइटम बनाया तो इतना सा 50 ग्राम, नहीं, तब भर भर के रखा था। कृष्ण ने देखा भी। अभी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि माताओं जब 56 भोग लगाते हो ना आप घर में, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन कौन से 56 भोग। हम आपको लिस्ट दे देंगे, उसकी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, उसमें सारे 56 भोग क्या 108 भोगों की लिस्ट होगी। 108 भोग उसमें हम बता देंगे, आइटम आपको, सारे व्यंजन, फिर आप उसमें से भोग लगा लेना। लिस्ट वहीं आपको तैयार मिलेगी, वो हम वायरल करेंगे, सबको भेजेंगे वीडियो, ताकि घरों में ठाकुर जी को। पर 56 भोग तो ठीक है, लगे, पर रोज जो प्रतिदिन भोग लगेगा, थोड़ा सा लगे लेकिन लगे, थोड़ा सा लगे लेकिन लगे। तो विषय क्या था? इससे पहले एक बहुत सुंदर विषय था जो हम समझा रहे थे। हीरा अनमोल वो व्यर्थ, ये सिर्फ पूरा शरीर इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ काम काम काम, उस काम के चक्कर में राम को भूल गए। अब देखो उसने क्या किया, सारे हीरे समुद्र में, और एक जो बचा उसको पता चला ना कि इसका मोल कितना है। ऐसे इसको भी सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं समझना, पता है इसका मोल क्या है? इस शरीर के बदले ईश्वर की कृष्ण की प्राप्ति होती है। हाँ, ये शरीर के बदले भगवान की प्राप्ति होती है। इस शरीर
संतों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने, भगवान के प्यारों ने इसी मानव शरीर में ही तो भगवान को पाया। भाई एक बात बताओ, हम कभी किसी चूहे को बोल सकते, किसी चूहे को बोल सकते हैं कि नाम सिमरन करो? बोलो। कभी किसी बिल्ली को बोलेंगे भजन गा के बताओ? कभी किसी सांप को बोलेंगे कथा में आओ? और अगर वो आ गया तो हम सब बाहर। ये पहले भी बात कही थी ना उस दिन। श्री राधे। हाँ, लेकिन एक मानव को क्यों कहा जाता है नाम सिमरन करो, अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो? क्योंकि हम मानव हैं। मानव बना ही माधव के लिए, मानव बना ही माधव के लिए। किसी ने बापूजी से एक अच्छा सवाल पूछा, सवाल सुनना, कि बापूजी छोटे छोटे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, उल्लासनगर आश्रम में बच्चे बहुत आते, बापूजी इन छोटे छोटे जब बच्चों को भक्ति करते मैं देखता हूं, वो व्यक्ति वृद्ध था, 50-60 साल का, 60 साल, तो मुझे दुख होता है। उससे बहुत अच्छी बात कही कि बापूजी इन बच्चों को देखता हूं कि मुझे इस बात का दुख होता है कि हमने बचपन में क्यों नहीं भक्ति की, हमने छोटी उम्र में भजन क्यों नहीं किया। इन बच्चों को देखकर बड़ा दुख होता है कि ये इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं इस उम्र में, हमने इनकी उम्र में भक्ति क्यों नहीं की जब हम छोटे थे। तब बापूजी ने एक बात कही कि चलो आप अभी भक्ति कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो, कर तो रहे हो भक्ति। चलो इस उम्र में तुम भक्ति करो, लेकिन जहां से जागो वहीं सवेरा। चलो ठीक है, उसने बहुत सारे हीरे गंवा दिए, एक हीरे का तो उसको मोल मिला। ऐसे चलो बची हुई जिंदगी वो तो भगवान को। देखो एक बात बताऊं, अर्जुन को भगवान ने कहा था क्या कहा था सुनना। अर्जुन को भगवान ने कहा था, अर्जुन या तो युद्ध में तू मुझे ले ले या मेरी सेना ले ले, पक्का? ठीक है। ऐसे भगवान ने जैसे अर्जुन के सामने दो विकल्प रखे थे ना, ऐसे हमेशा भगवान हमारे सामने भी ऐसे कहता है, या तो तू मूवी देखने जा या तो कथा में आ जा। ठीक है। श्री राधे। कृष्ण हमारे सामने दो विकल्प रखते हैं, भाई तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या सोना है, जाग के मेरा भजन करना है या तुम सोना चाहते हो। फिर भगवान हमारे सामने दो विकल्प रखता है, देख टेबल पे मोबाइल भी पड़ी है, माला भी पड़ी है, क्या उठाना है तुमको। हम हर एक मिनट में जैसे घुमाते हैं ना, स्क्रॉलिंग करते, हर एक मिनट में 25 से 30 वीडियो घुमा लेते आराम से। और मन को कितने नखरे, मोबाइल में करोड़ों वीडियो पड़ी है, मन को भी पता है बहुत है इसके अंदर माल है, ये भी नहीं, 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 ये भी। फिर कोई अच्छी लगे, और जैसा वीडियो दिखते वैसा मुंह बनाते। कॉमेडी वीडियो देख रहे, सीरियस वाला मूड करते कि नहीं, एक्सप्रेशन हमारे वैसे हो जाते। कोई डरावना वीडियो आया, भगवान भी हमारे सामने दो विकल्प रखता है, जैसे अर्जुन के सामने रखे, भाई मोबाइल भी पड़ी है, माला भी पड़ी है, हमें विकल्प चुनना है। और वो जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया, ऐसे हमें भी भगवान को चुनना है। आप कहोगे हम क्या मनोरंजन ना करें, थोड़ा कहीं इधर उधर घूमने ना जाएं? चले जाओ, आप चले जाओ पहाड़ों पे, उन पहाड़ों को भी देखकर ये कहो कि वाह इतना सुंदर नजारा। नदियों की तरफ चले जाओ, झरनों की तरफ चले जाओ, समुद्र की तरफ चले जाओ, और इतनी उसकी सुंदर कुदरत को देखकर ये सोचो कि इसकी कुदरत इतनी सुंदर है, तो मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, उसकी नेचर कितनी ब्यूटीफुल है। कईयों को ना नेचर बहुत अच्छी लगती है,
पहाड़, नदी, झरने, अच्छा लगता है। जब भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में बाण लगे, ठीक है, भीष्म पितामह, तब बाण लगते ही भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन गया। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को एक बात कही। अभी महाभारत की युद्ध चल रही थी, हाँ, समाप्त नहीं हुई थी। एक काम करो दुर्योधन, सरेंडर हो जाओ, जीत पांडवों की होगी, और उसके जीत का कारण क्योंकि उसके साथ कृष्ण है। मैं अभी भी कहता हूं, ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी पर सही थी कि देख दुर्योधन, अभी भी तू घोषणा कर दे कि ये युद्ध खत्म कर देते हैं और कुछ समझौता कर ले। ये भीष्म पितामह ने समझाया था कि थोड़ा समझौता कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो भी हो रहा है, और यही खत्म कर, क्योंकि पांडवों से जीतना असंभव है और उसका मूल कारण यही है कि उसके साथ भगवान है, उसके साथ कृष्ण है। जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। मेरा ठाकुर संग है तो जीतने में देर नहीं लगेगी। और ये जिंदगी एक बहुत बड़ी युद्ध है जो हमें जीत कर जानी है। पांडव इसलिए जीते क्योंकि कृष्ण उनके साथ हैं, और यदि मेरे साथ मेरा गोविंद है तो मेरी कभी हार नहीं होगी। याद रखना, हरि साथ है तो फिर हार क्यों होगी, क्यों हार होगी? और जब ईश्वर ही हमारे साथ है तो फिर हार क्यों होगी? ये संसार जन्म और मृत्यु का मार्ग है, मत आना है संसार में दोबारा। कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें संसार में नहीं आना चाहते हो तो तुम मेरी भक्ति में श्रद्धा रखो, तुम्हारी श्रद्धा मेरे नाम में। हरे कृष्ण 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 हरे राम। बस ठाकुर जी और अपने कर्म, नित्य नेम कर्म हैं जो घर गृहस्थ के निभाते हुए, भजन करते हुए, सब करते हुए, घर छोड़ो मत। जो घर है ना उसमें ठाकुर जी को बिठाओ। देखो प्रभु, मैं घर छोड़ के आपके वृंदावन में फिलहाल इसलिए नहीं आ सकती हूँ प्रभु, आप जानते हो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। एक काम करो श्याम सुंदर, मैं मजबूर हूँ, आप मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में वास ले लो ताकि मैं घर में बैठ के भजन करूं। प्रभु आप जानते हो कि मुझे नौकरी बिजनेस करना होता है, मैं दुकान जाता हूं, जॉब करता हूं। प्रभु बस नाम के सहारे मेरे साथ रहना और नाम के रूप में मेरे साथ रहना। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस ही रहेगी। आज भी आसरा सहारा आपका ही है और हमें आस भी आपकी रहेगी, और किसकी रहेगी? बस इतनी सद्बुद्धि देना नाथ कि शरीर से अच्छे कर्म हो और आपका नाम सिमरन हो और आपके पास आ सके, आपको पा सके। ठीक, प्रार्थना कीजिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें।